अपने जो स्कीम्स का जो टॉपिक चल रहा था उसका आज चौथा दिन है। आई होप कि आपको जो भी मैं स्कीम्स करवा रहा हूँ वो आपको सही तरीके से समझ आ रही है। मेरी मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स के बारे में बताऊँ और उससे रिलेटेड जो भी अदर टॉपिक होगा, चाहे वो किसी भी स्कीम को अपने जो बजट 2018-19 है उसमें मेंशन किया गया है तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। अपने योजनाओं का टॉपिक चल रहा था। बेसिकली अपने लगभग 8 योजनाएं हो गई थी। सो करते हैं आज शुरुआत। स्टूडेंट, ये जो योजनाओं का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी योजनाएं मैं कराऊँ उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें एंड अच्छे तरीके से उनको साथ के साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। सो शुरुआत करते हैं अपने आज जो मैं आपको नेक्स्ट योजना करवा रहा हूँ उसका नाम है उजाला। उजाला, कल मैंने आपको एक उज्ज्वला योजना करवाई थी, वो अलग है, वो एलपीजी गैस कनेक्शन से रिलेटेड है। पर जो उजाला योजना है ये एलईडी बल्ब से संबंधित है। जो एलईडी बल्ब केंद्र सरकार द्वारा कम मूल्य पर बांटे जा रहे हैं। तो उजाला से अगर दोनों में आपको कंफ्यूजन हो तो उजाला से याद रखना कि उजाला कौन करता है, घर में लाइट करती है। तो ये लाइट से आपको याद रहेगा कि एलईडी बल्ब से रिलेटेड कौन सी योजना है, उजाला। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें मैं आपको बताता हूँ कि उजाला की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं कि उजाला की फुल फॉर्म क्या है। तो यू से स्टार्ट करते हैं। यू की फुल फॉर्म है उन्नत। यू से क्या है, उन्नत। जे से ज्योति, उन्नत ज्योति बाय, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल। एल से है एलईडी, एलईडी फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ ये जो योजना मोदी जी ने चलाई है ये कहीं ना कहीं बिजली की बचत करने के लिए इस योजना को चलाया गया। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। स्टूडेंट, शुरुआत कब हुई, 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा, मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो उजाला योजना ये चलाई गई है ये किस योजना के स्थान पर चलाई गई है। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे पहले अपने एक योजना चलती थी बचत लैंप योजना। कौन सी, बचत लैंप योजना। कहने का मतलब क्या कि उजाला योजना को किस योजना के स्थान पर स्टार्ट किया गया, तो ये कौन सी है, बचत लैंप योजना के स्थान पर स्टूडेंट इस योजना को शुरुआत किया गया। मेनली इसका टारगेट क्या है कि बिजली की बचत को, जो बिजली बचत है उसको बढ़ावा देना। यानी जो एलईडी, कहने के जो एलईडी बल्ब है ये क्या करता है, बिजली की जो बचत है उसको बढ़ा देता है। तो इन्होंने क्या किया कि कम मूल्य पर जितने भी अपने इंडिया में लोग हैं उनको कम मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना। यहाँ से स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। ये अभी लास्ट ईयर 2017 में जो केंद्र सरकार ने एक घोषणा की थी कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स सक्सेसफुल, वो कौन सी है, उजाला। कि केंद्र सरकार की अब तक की जो सबसे सफल योजनाओं में से एक है वो कौन सी है, उजाला योजना। कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिले। ये मैं बता देता हूँ उन्होंने ये घोषणा क्यों की, क्योंकि 2 देश है। कौन से 2 देश है वर्ल्ड में, कौन से, मलेशिया और ब्रिटेन। स्टूडेंट, मलेशिया और ब्रिटेन ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने अपनी इस उजाला योजना को देखा भारत में कि इन्होंने एक उजाला योजना चला रखी है इंडिया ने, तो उन्होंने भी घोषणा किया कि कहीं ना कहीं बिजली की खपत यानी बिजली बचत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने देश में कौन सी योजना स्टार्ट किया, उजाला। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उजाला योजना किन 2 नए देशों
देशों ने स्टार्ट किया है भारत को देखकर, तो कौन कौन से है? मलेशिया और ब्रिटेन। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे गए ना भारत में, वो कहां पर बांटे गए? एलईडी बल्ब बांटे गए सबसे ज्यादा। तो स्टूडेंट ये मोदी जी का जो जन्म राज्य है, यानी जहां पर जन्म हुआ कहां पर? बड़नगर। बड़नगर कहां पर है? गुजरात में। तो यहां से याद रखना कि मोदी जी कहां के हैं? गुजरात के। तो सबसे ज्यादा जो एलईडी बल्ब बांटे गए वो कहां पर बांटे गए हैं? गुजरात में बांटे गए हैं। स्टूडेंट ये जो एलईडी बल्ब बांटने का जो ठेका दिया गया था ना, वो एक कंपनी को दिया गया था। उस कंपनी का नाम क्या है? EESL। EESL स्टूडेंट एक कंपनी है जिसको इसका ठेका दिया गया। अगर आप वैसे ही अगर एलईडी बल्ब खरीदते हो इस योजना के अंतर्गत, तो वहां पर आपको देखा होगा एक साइड मार्का लगा होगा किसका? EESL का। तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं कि फुल फॉर्म क्या है। तो EESL की फुल फॉर्म है, फर्स्ट ई से है एनर्जी, सेकंड ई की है एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, फिर एस से है सर्विस, और स्टूडेंट लास्ट एल से है लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो स्टूडेंट ये है EESL की फुल फॉर्म। अगर आ जाए कि किन दो नए देशों ने ये जो योजना है भारत की तर्ज पर ये अपने देश में स्टार्ट किया, तो वो कौन कौन से स्टूडेंट? ये है मलेशिया और ब्रिटेन। यानी मलेशिया और ब्रिटेन ने अपने देश में बिजली बचत को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट किया? उजाला योजना। भारत की इस योजना को कॉपी करके उन्होंने अपने देश में स्टार्ट किया है। तो यहाँ से स्टूडेंट जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले उजाला की फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उसके बाद में ये योजना किससे संबंधित है? एलईडी बल्ब बांटने से संबंधित है। शुरुआत कब हुई स्टूडेंट? 1 मई 2015 को किसने की? मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद में क्वेश्चन क्या रहता है कि ये जो योजना है ये किस योजना के स्थान पर? ये योजना है बचत लैंप योजना के स्थान पर स्टूडेंट इस योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद में यहां से क्वेश्चन बनता है कि एलईडी बल्ब जो सबसे ज्यादा है इस योजना के अंतर्गत बांटे गए किस राज्य में बांटे गए? तो स्टूडेंट ये राज्य है गुजरात। उसके बाद में कि एलईडी बल्ब बांटने का ठेका किस कंपनी को दिया? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL। और जिन दो नए देशों में इस योजना को शुरू किया गया है वो है स्टूडेंट मलेशिया और ब्रिटेन। तो ये थी स्टूडेंट अपनी उजाला योजना। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट योजना पर। स्टूडेंट अपनी जो नेक्स्ट योजना है वो है सौभाग्य योजना। कौन सी? सौभाग्य योजना। तो ये मैं रब कर रहा हूं। उजाला योजना अपनी कंप्लीट हो गई है। मोदी जी की यानी केंद्र सरकार ने ये जो घोषणा किया है कि उनकी वन ऑफ द बेस्ट ये जो स्कीम है कौन सी? उजाला। क्योंकि अपने इस योजना को कॉपी करके कोई और भी देश है वो भी अपने देश में स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट योजना है अपनी जो नेक्स्ट योजना है वो है सौभाग्य योजना। आपने सुना होगा, अगर कोई इस योजना के बारे में जानता हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई या फिर ये किससे रिलेटेड है। स्टूडेंट मैं आपको एक इसके बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ। यूएनओ ने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें यह बताया गया, यानी पिछले साल रिपोर्ट आई थी एक, कि इसमें यह बताया गया कि भारत लगभग 70 वर्षों की आज़ादी के बाद भी भारत की लगभग 70 to 80% जनसंख्या ऐसी है जो अंधेरे में जी रही है। यानी उनके सूर्य की रोशनी के अलावा उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, यानी वो अंधेरे में जी रही है। तो तभी इस स्टेटमेंट को देखकर केंद्र सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी जी ने सुझाव दिया कि अपने एक योजना स्टार्ट करती है। तो इस योजना का नाम रखा सौभाग्य। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना। यानी इस योजना का जो मुख्य टारगेट है वो क्या रखा गया है कि
अपने भारत में जितने भी यानी चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी हो, यानी हर घर तक किसको बिजली को पहुंचाना, ये इस योजना का स्टूडेंट मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो देश के हर कोने में बिजली को पहुंचाना या उनको बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराना, वो भी फ्री में। तो ये किस योजना का पार्ट है स्टूडेंट? सौभाग्य। ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बीपीएल परिवार की श्रेणी में स्टूडेंट आते हैं। अगर मैं इसके शुरुआत की बात करूं कि सौभाग्य योजना की स्टूडेंट शुरुआत कब की गई, तो मैं बता देता हूं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 सितंबर 2017 को स्टूडेंट 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई। स्टूडेंट मैंने आपको एक आयुष्मान भारत योजना करवाई थी, शायद मैंने आपको सेकंड क्लास में करवाई थी ये। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इस योजना का नाम क्या था। एक तो मैंने मोदी केयर नाम बताया था, और एक अभी मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, जन आरोग्य अभियान कर दिया। तो स्टूडेंट मैंने आपको उसमें बताया था कि उसमें जो बीमा योजना है उसकी जो शुरुआत की जाएगी वो 25 सितंबर को की जाएगी। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि 25 सितंबर को क्या होता है। सो अगर किसी ने मेरी वो वीडियो वॉच आउट किया है तो प्लीज कमेंट में मुझे रिप्लाई दें कि 25 सितंबर को कौन सा डे होता है। हाँ जी जल्दी कीजिए अगर किसी को पता है तो। चलो मैं बता देता हूँ 25 सितंबर को क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 25 सितंबर 2018 को जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने अभी 15 अगस्त 2018 को घोषणा की थी कि वो जन आरोग्य अभियान की क्या शुरुआत करेंगे। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, 25 सितंबर को होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। तो ये जो सौभाग्य योजना है ना, इसकी भी शुरुआत कहां से की गई, 25 सितंबर 2017 को। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो कौन सा, आयुष्मान भारत योजना में जो बीमा स्टार्ट करेंगे वो भी 25 सितंबर 2018 को, और इससे जस्ट एक साल पीछे की बात करें तो 25 सितंबर 2017 को क्या, सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई। किसकी जयंती पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। यहां पर मैं लिख रहा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर क्या की गई, सौभाग्य योजना की स्टार्ट की। तो स्टूडेंट आप 25 सितंबर याद रखना, 25 सितंबर 2017 को क्या था, सौभाग्य योजना की शुरुआत, और 25 सितंबर 2018 को क्या, जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसका नाम बदलकर क्या रखा है, जन आरोग्य। किसका नाम बदलकर रखा है, आयुष्मान भारत योजना का। स्टूडेंट अब अपने चलते हैं कि यह योजना किससे संबंधित है, कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन क्या करना, उपलब्ध करवाना। आप बताओगा स्टूडेंट कि अपने बिजली कनेक्शन लेने के लिए काफी नॉर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करना पड़ता है। तो इसी को दूर करने के लिए क्या किया कि बीपीएल परिवारों को कोई भी नॉर्म्स एंड कंडीशन को बिना किसी नॉर्म्स एंड कंडीशन के उनको क्या करना है, फ्री में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा है। अब स्टूडेंट चलते हैं कि इसमें जो कुल राशि कितनी दी गई, ठीक है, और इसके साइड बाय साइड कि अब तक केंद्र सरकार ने इसके बारे में कितनी राशि दे दी है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि सौभाग्य योजना में जो कुल बजट रखा गया है वो कितना है, तो ये स्टूडेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे कि कुल बजट जो केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना में यानी भारत के हर कोने में बिजली पहुंचाने के लिए जो बजट रखा है वो कितना है। तो स्टूडेंट ये जो बजट है ये है 16,320 करोड़ रुपए, 16,320 करोड़ रुपए स्टूडेंट इस योजना में जो केंद्र सरकार ने टोटल बजट रखा है। इसके बारे में अगर मैं साइड बाय साइड में ये भी बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत जो अब तक केंद्र सरकार ने टोटल बजट पारित कर दिया है वो कितना है। तो स्टूडेंट यानी अब तक जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, किसने, केंद्र सरकार ने जो अब तक इस योजना को कितनी राशि दे दिया। तो स्टूडेंट ये लगभग 4,000 करोड़ कम है अभी तक, यानी लगभग 12,320 करोड़ रुपए अब तक
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पारित कर दिए, यानी 4000 करोड़ रुपए अभी तक भी पेंडिंग है इस योजना में। स्टूडेंट, जो सौभाग्य योजना में जो देश के हर कोने में बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है, वो केंद्र सरकार ने जो इसमें रखा है वो रखा है 31 दिसंबर 2018 तक, यानी जो लक्ष्य रखा है ना, टारगेट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो देश के हर कोने में बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है, तो स्टूडेंट ये बता देता हूं मैं, 31 दिसंबर 2018 तक इस टारगेट को पूरा करने का स्टूडेंट लक्ष्य रखा है। तो सौभाग्य योजना में स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि क्या है, कि सहज बिजली हर घर योजना शुरुआत 25 सितंबर 2017 को कब किनके जयंती पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। इसके साइड बाय साइड इसमें है क्या, किससे रिलेटेड है कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। कुल बजट तो दिया गया, वो दिया गया स्टूडेंट 16,320 करोड़ रुपए, जो पारित कर दिया केंद्र सरकार ने, यानी कितनी राशि अब तक दे दी है, वो दे दी है 12,320 करोड़ रुपए। और जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने वो रखा है 31 दिसंबर 2018 तक देश के हर कोने में बिजली को पहुंचाना। तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट योजना में चलते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं। आई होप कि जो मैं आपको ये स्कीम्स करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उनका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट अपनी जो नेक्स्ट योजना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये योजना स्टूडेंट अपनी उड़ान योजना की फुल फॉर्म तो स्टूडेंट जानते होंगे आप। चलो कमेंट करके बताइए कि उड़ान योजना की स्टूडेंट फुल फॉर्म क्या है। स्टूडेंट उड़ान योजना है, इसके बारे में आपको पहले थोड़ा बहुत बता देता हूं कि आम आदमी को हवाई सफर सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी उड़ान योजना को शुरू किया गया। जब शुरुआत में इसको शुरू किया गया, यानी 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो जब शुरुआत में इसको शुरू किया गया तो ये सिर्फ घरेलू फ्लाइट के लिए था, यानी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए ही ये योजना थी। परंतु अभी अगस्त 2018 में केंद्र सरकार ने एक नीति यानी मसौदा एक बनाया है कि जो उड़ान योजना है इसको अपने इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट के लिए भी अपने इसको लागू करेंगे, यानी आम आदमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हवाई सफर करवाने के लिए एक नीति लागू की है, यानी एक मसौदा अभी तक तैयार किया गया है। इसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, केंद्र सरकार मंजूरी देगी जल्दी ही, ताकि एक आम आदमी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर भी कहीं ना कहीं कम मूल्य में यानी कम राशि में अपना सफर कर सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट बताता हूं कि उड़ान योजना की फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट उड़ान की फुल फॉर्म है, यू से है उड़े, यू से क्या है उड़े, डी से देश का आम नागरिक। थोड़ी स्टूडेंट अपने लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, सो बी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, ऐसे चैलेंज आ जाते हैं कभी कभी। तो उड़ान के स्टूडेंट सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, यू से क्या है उड़े, डी से देश और ए से आम और एन से क्या है नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं ना स्टूडेंट, कि शुरुआत कब की गई इस योजना की, तो स्टूडेंट इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को। कब? 27 अप्रैल 2017 को स्टूडेंट इस योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा। मोदी जी द्वारा स्टूडेंट इस योजना की शुरुआत की गई। अगर जगह पूछ ले कि उड़ान योजना की जो शुरुआत मोदी जी ने कहां से की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या शिमला, शिमला, यानी शिमला से क्या इस योजना की शुरुआत की गई। यानी जो पहली फ्लाइट मोदी जी ने इस योजना के अंतर्गत उसको मंजूरी यानी झंडी दिखाई थी, वो कहां से थी? शिमला। मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को शिमला से मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कहां से स्टूडेंट? शिमला से। तो अगर आपको डेट पूछ ले कि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई, तो 27 अप्रैल 2017 को किसके द्वारा की गई? पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
और कहां से? शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस योजना की शुरुआत की गई। स्टूडेंट जो मेन लक्ष्य यानी टारगेट क्या रखा है इसमें जो स्टूडेंट मेन टारगेट रखा है, आम आदमी के लिए हवाई सफर को सुविधाजनक बनाना। स्टूडेंट सुविधाजनक कैसे? कि एक आम आदमी कम पैसे में ही एक आम आदमी कम पैसे में यानी कम राशि में ही हवाई सफर का आनंद ले सके। अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए हवाई सफर सुनिश्चित करना या उनको सुविधाजनक बनाना। ये सुविधाजनक स्टूडेंट बनेगा कैसे, ये मैं बता देता हूं कि इसमें स्टूडेंट दो कंडीशन है कि अगर आप इसमें जो इनिशियल लेवल पर जो हवाई सफर की जो राशि रखी है वो यानी टिकट का जो किराया वो कितना है? 2500 रुपए। स्टूडेंट यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि उड़ान योजना में जो हवाई सफर के लिए जो टिकट का किराया रखा है वो कितना है? 2500 रुपए। इस 2500 रुपए में स्टूडेंट क्या है? दो कंडीशन है। कितनी? दो। अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा 30 मिनट की यात्रा करते हो ना तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 2500 रुपए। और अगर आपको वायुयान द्वारा 1 घंटे का सफर करते हो तो आपको कितना करना पड़ेगा? 2500 रुपए तक 2500 रुपए की राशि आपको पे करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उड़ान योजना के अंतर्गत जो 2500 रुपए की राशि दी जाएगी, इसमें हेलीकॉप्टर के द्वारा जो उड़ान होगी वो कितने मिनट की होगी? 30 मिनट। और जो वायुयान के द्वारा होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट? वो होगी 1 घंटा। दोनों की राशि सेम है, यानी जो किराया होगा 30 मिनट की ड्यूरेशन का और 1 घंटे की ड्यूरेशन का वो कितना रहेगा? 2500 रुपए ही रहेगा। तो स्टूडेंट उड़ान योजना अपनी हो गई कंप्लीट है। इसमें क्या है? उड़ान की सबसे पहले फुल फॉर्म जरूर याद रखना, क्योंकि आजकल क्या पूछते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा कि उड़ान में आपको डी की फुल फॉर्म बताइए। तो डी की क्या होगी? उड़े, ठीक है। यानी डी से क्या हो गया? देश। यू की होगी उड़े, तो फुल फॉर्म क्या होगी? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। एक एक वर्ड की पूछ सकता है। शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को कहां से? शिमला, हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। मुख्य लक्ष्य क्या है कि आम आदमी के लिए जो हवाई सफर है वो सुविधाजनक बनाना। सुविधाजनक कैसे बनाना कि उसके जो टिकट का किराया है वो कम कर दिया। 2500 रुपए तक का है। ये हेलीकॉप्टर में है 30 मिनट की ड्यूरेशन और जो वायुयान द्वारा है वो है स्टूडेंट 1 घंटे तक की ड्यूरेशन। ये सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ घरेलू फ्लाइट के लिए है, यानी घरेलू हवाई सफर। सिर्फ आप इंडिया में ही घूम सकते हो इस 2500 रुपए किराया, यानी जो कंडीशन है। अभी केंद्र सरकार ने, मैंने अभी जब शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने एक मसौदा तैयार कर लिया है कि ये जो उड़ान योजना है इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर ही भी अपने लेके चलेंगे, परंतु अभी तक प्रॉपर मंजूरी नहीं दी है। सिर्फ एक जो केंद्र सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है, तो ये जब होगी वो आगे की बात है। तो अपनी स्टूडेंट उड़ान योजना क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना में। स्टूडेंट अपनी जो नेक्स्ट योजना है ना वो थोड़ी पेंशन से रिलेटेड है, तो वह मैं आपको करवा रहा हूं। आज की अपनी 3 योजनाएं हो गई हैं और चौथी लास्ट करवा रहा हूं। ये लास्ट है अपनी, इसके बाद अपने चलेंगे लास्ट 5 मिनट जो अपने करंट के फैक्ट हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो फुल फॉर्म यानी अगली अपनी योजना है वो है APY। क्या है? APY। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो स्टूडेंट ये है अटल पेंशन योजना। ए से क्या है स्टूडेंट? अटल। पी से क्या है? पेंशन। और वाई से स्टूडेंट है योजना। अटल पेंशन योजना किसकी फुल फॉर्म है? APY की। इसकी जो शुरुआत की यानी ये पेंशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट किससे रिलेटेड है? पेंशन से। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं ना कि इसकी शुरुआत कब हुई,
जी चलते हैं शुरुआत। स्टूडेंट अगर आ जाए अटल पेंशन योजना या एपीवाई की शुरुआत कब की गई, तो स्टूडेंट इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कहां से? कलकत्ता से। स्टूडेंट कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल। स्टूडेंट अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में आप रिप्लाई जरूर दीजिए, जो भी क्वेश्चन हो आप रिप्लाई जरूर दीजिए। तो स्टूडेंट कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब बंगाल, सिर्फ बंगाल ही है। मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में आपको कुछ बताया था कि पश्चिम बंगाल देश में ऐसा पहला राज्य है जो मोदी के स्कीम या फिर आयुष्मान भारत योजना से अलग हुआ है। तो मैंने आपको बताया था। चलो चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो एपीवाई की फुल फॉर्म क्या है? अटल पेंशन योजना। शुरुआत 9 मई 2015 को कलकत्ता से किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या की गई? इसकी शुरुआत स्टूडेंट की गई। स्टूडेंट जो एपीवाई है ना, इसमें जो अगर इस योजना में शामिल होने की उम्र क्या है? शामिल होने की जो मिनिमम एज रखी है ना, यानी जो न्यूनतम एज है वो है 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हो। और अगर इसमें मैं बात करूं कि मैक्सिमम क्या है, यानी मैक्सिमम कितनी एज तक आप शामिल हो सकते हो, तो ये है स्टूडेंट 40 वर्ष। यानी 40 वर्ष की आयु तक आप इसमें शामिल हो सकते हो। 18 से 40 के बीच में आप कभी भी इस योजना में शामिल हो सकते हो। तो स्टूडेंट अब अगर मैं इसमें एक बात करूं कि लगभग आपको यानी जो पेंशन मिलनी स्टार्ट कब होगी इसमें, या जो एपीवाई इसमें जो पेंशन की शुरुआत होगी वो किस एज तक होगी? पेंशन की शुरुआत, हाँ जी स्टूडेंट, अगर मैं बता दूं कि इसमें पेंशन की शुरुआत कब हुई, तो स्टूडेंट अगर आपकी एज 60 वर्ष हो गई है, कितनी? 60 वर्ष। 60 वर्ष पूर्ण होते ही आपको पेंशन की शुरुआत कर दी जाएगी। ये जो पेंशन की शुरुआत की जाएगी वो की जाएगी स्टूडेंट 60 वर्ष की उम्र के बाद ही आपकी पेंशन की शुरुआत की जाएगी। जो इसमें पेंशन जो शुरुआत होगी वो जो राशि कितनी होगी, अगर आप वो आपकी मर्जी है, 1000 रुपये से लेकर लगभग 5000 रुपये तक आप मंथली यानी महीने में आप 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की आप अपनी मर्जी से पेंशन बंधवा सकते हो। परंतु ये कब होगी? 60 साल के बाद ही स्टूडेंट इसकी शुरुआत होगी अपने पेंशन की। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो अटल पेंशन योजना में शामिल होने की जो एज है मिनिमम वो कितनी है? 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। यानी 40 साल के बाद आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। उसके साइड बाय साइड पेंशन की जो शुरुआत होगी यानी पेंशन मिलनी अपने को शुरुआत कब होगी? वो होगी 60 वर्ष जब अपनी आयु पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में जो राशि दी जाएगी वो 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच ही दी जाएगी। स्टूडेंट इसमें मैं एक और बताता हूँ, जो अटल पेंशन योजना है इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो खाता खुलेगा यानी ये खाते में होगा, तो अपने जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत यानी जो जीरो बैलेंस का खाता खुला है ना, उसको प्राथमिकता दी गई है। यानी आप सिर्फ जो यानी सरकार ने क्या कहा कि जो एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना है इसका जो लाभ मिलेगा ना, ये जीरो बैलेंस वाले खाते को मिलेगा। यानी जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खुला है, क्योंकि वो क्या है? जीरो बैलेंस खाता है, जीरो बैलेंस लेवल पर वो खाता है। तो केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस खाते का यूज कीजिए। तो स्टूडेंट ये थी अपनी एपीवाई अटल पेंशन योजना। शुरुआत 9 मई 2015 को कलकत्ता से मोदी जी द्वारा। एपीवाई किससे रिलेटेड है? पेंशन से रिलेटेड है। इसमें शामिल होने की उम्र 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। यानी 40 साल के बाद लगभग 20 साल तक अपने को इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद में अपनी जो भी डिपॉजिट राशि है उसको पेंशन के तौर पर अपने बंधवा सकते हैं 60 साल के बाद। और ये जो राशि होगी वो होगी 1000 से लेकर स्टूडेंट 5000 के बीच में। तो ये थी अपनी स्टूडेंट एपीवाई योजना। अब स्टूडेंट अपने चलते हैं, आज अपनी 4 योजनाएं हो गई हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। हाँ जी, कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिए कि आपको समझ आ रहा है जो भी मैं योजनाएं करवा रहा हूँ। स्टूडेंट किसी भी पॉइंट यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखें तो
योजनाओं का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एक बार अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर ली, एक बार रीड आउट कर लिया, तो आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो स्टूडेंट अपने चलते हैं अपने आज नेक्स्ट जो मैं आपको करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं जो करंट फैक्ट है। स्टूडेंट कल ही एक आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो भारत में बैंकों को, यानी बैंकों का बैंक, यानी जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई का काम तो सबको पता होगा स्टूडेंट, बैंकों को रेगुलेट करना और दूसरा क्या? नोट को छापना। स्टूडेंट आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें मैं आपको बता देता हूं आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, यानी मुंबई में हेड ऑफिस अपने को पता है कहां पर है? मुंबई में। तो स्टूडेंट इसमें आरबीआई ने अपने बताया कि जो भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर होगी वो कितनी रहेगी। तो स्टूडेंट आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि 2018-19 में कितनी रहेगी। यानी ये जो लगभग आंकड़े बताए गए हैं कि 6.7% तो वर्तमान में है ही है, कि 6.7% से लेकर लगभग 7.4% तक जो भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगी वो कितनी रहेगी? 7.4% तक रहेगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे आता है कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई गई है? तो स्टूडेंट कितनी बताई है? 7.4%, यानी मैक्सिमम 7.4% तक 2018-19 के वार्षिक ईयर में ये रहेगी। तो ये जो रिपोर्ट जारी की है वो की है आरबीआई ने अपने हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस कहां पर है स्टूडेंट? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। थोड़ा मैं बता देता हूं जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ना स्टूडेंट, इसके साइड में मैं इससे आपका डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से भी स्ट्राइक हो जाए। यानी मैंने आपको फर्स्ट डे बताया कि करंट के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक भी लेके चलूंगा, ठीक है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ना स्टूडेंट वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल स्टूडेंट 1935 को आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर एक्ट की बात करें ना तो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। किसकी? आरबीआई की। फुल फॉर्म है आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। स्टूडेंट इसमें अगर मैं एक बात करूं, इसमें जो इसका काम क्या है कि नोट को छापना। जो नोट पर हस्ताक्षर होते हैं यानी सिग्नेचर किसके होते हैं? गवर्नर के। तो जो इसका पहला गवर्नर था ना आरबीआई का, वो सभी जानते होंगे। हाँ जी, कमेंट करके बताइए कौन था पहला गवर्नर। स्टूडेंट पहला गवर्नर था ओसबॉर्न स्मिथ। कौन था? ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ कौन थे? पहले गवर्नर थे। स्टूडेंट एक मैं बात बताता हूं, ओसबॉर्न स्मिथ है ना, ये कौन थे? आरबीआई के, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तब आरबीआई के पहले गवर्नर थे। परंतु ये ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी नोट पर क्या हस्ताक्षर नहीं किए। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ पहले से गवर्नर थे। यानी जो आरबीआई का पहला गवर्नर था कौन? ओसबॉर्न स्मिथ। ये वैसे भी पहले गवर्नर थे जिन्होंने नोट पर क्या अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में 24वें गवर्नर जनरल है अपने आरबीआई का। 24वां गवर्नर है कौन है स्टूडेंट? उर्जित पटेल। कौन है स्टूडेंट? उर्जित पटेल कौन है? ये वर्तमान में आरबीआई के क्या स्टूडेंट गवर्नर है। तो स्टूडेंट इसमें मैं आपको बता देता हूं एक बात और कि हेड ऑफिस कहां पर है वर्तमान में? मुंबई में। परंतु जब स्थापना हुई थी ना 1 अप्रैल 1935 को, यह स्टूडेंट हुई थी कलकत्ता में। यानी पहले जो हेड ऑफिस था वो कहां पर था? कलकत्ता में, परंतु बाद में स्थानांतरित करके कहां पर कर दिया? मुंबई में। तो ये स्टूडेंट याद रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं जो स्थापना हुई थी ना वो कलकत्ता में हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया कल ही, उसमें क्या होता है? भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहेगी? 6.7% से 7.4% के बीच में रहेगी। हेड ऑफिस है स्टूडेंट मुंबई में। स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में।
वर्तमान में इसका जो हेड ऑफिस है वो है स्टूडेंट मुंबई में। पहला गवर्नर था वो था ओसबोर्न स्मिथ। ये पहले से गवर्नर थे जिन्होंने नोट पर क्या हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि जो आरबीआई नोट जारी करता है उस पर हस्ताक्षर तो गवर्नर के ही होते हैं, तो ये पहले थे जिन्होंने हस्ताक्षर अपने कार्यकाल के दौरान नहीं किए। इसके साइड बाय साइड जो वर्तमान में कौन है, उर्जित पटेल वर्तमान में आरबीआई के क्या है 24वें गवर्नर है। ये मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट। आगे एक पॉइंट और कर लेते हैं आज का। स्टूडेंट अभी जो बिम्स्टेक की जो बैठक हुई है वो चौथी बैठक कल ही संपन्न हुई है। बिम्स्टेक की चौथी बैठक बिम्स्टेक की स्टूडेंट चौथी बैठक कहां पर संपन्न हुई है, नेपाल की राजधानी कौन सी, काठमांडू। काठमांडू नेपाल में क्या हुआ स्टूडेंट, चौथी बैठक संपन्न हुई। नरेंद्र मोदी जी इस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं उनके साथ वार्तालाप वगैरह की। स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं पहले कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक स्टूडेंट एक खाड़ी देशों, यानी इसमें जितने भी 3, 3, 6 और 7, यानी आपको इस इनके वर्ड से याद रखना कि कितने सदस्य देश हैं, 7 बिम्स्टेक। और इनको मैं नाम से आपको याद करवा दूंगा कि बिम्स्टेक है क्या। ये खाड़ी देशों का स्टूडेंट एक समूह है जो प्राकृतिक आपदा जैसे यानी बाढ़, भूकंप या फिर अतिवृष्टि आदि से निपटने के लिए इन्होंने एक ये संगठन बना दिया है। सभी देश है वो है खाड़ी देश है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। यानी मैंने आपको बताया ना कि ये कौन से है, खाड़ी देशों, यानी बंगाल की खाड़ी के नजदीक जितने भी देश हैं उनका एक समूह है। तो बंगाल से याद रखना बे ऑफ बंगाल। आई से स्टूडेंट है इनिशिएटिव बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्योंकि पहले क्या आएगा, यानी अपना हो गया बी से बे ऑफ, आई से इनिशिएटिव, फॉर, एम से मल्टी, एस से सेक्टरल, टी से क्या होगा टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ई से क्या होगा इकोनॉमिक, सी से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या स्टूडेंट, बिम्स्टेक की बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी जो स्टूडेंट स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 जून 1997 को। स्थापना कब हुई थी, 6 जून 1997 को स्टूडेंट इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका हेड ऑफिस है वो स्टूडेंट यहीं पर है, कहां पर है, काठमांडू नेपाल, सॉरी काठमांडू नेपाल में। तो क्या हुई है इसकी चौथी बैठक हुई है। और जो इसका हेड ऑफिस है वो बांग्लादेश में है, काठमांडू में नहीं है। ये हेड ऑफिस कहां पर है, ढाका बांग्लादेश। जो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका। यहां पर क्या स्टूडेंट है, इसका हेड ऑफिस है। तो अगर इसमें सदस्य देश की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वर्ड से याद रखना। जो सदस्य देश कितने हैं, ये है स्टूडेंट 7। अब मैं बता देता हूं कि 7 सदस्य देश कैसे है। देखो बी, सबसे पहले बी आता है, तो बी से मैं आप याद रखना, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, इंडिया यानी भारत। उसके बाद में आता है एम, एम से म्यांमार,
एम से क्या है स्टूडेंट, म्यांमार। उसके बाद है एस, एस का मतलब क्या, श्रीलंका, ठीक है। और टी से, टी का थाईलैंड, टी का स्टूडेंट थाईलैंड। आगे यानी ये यानी टी तक तो आपको यानी 5 जो देश हैं वो तो आपको वर्ड से याद हो जाएंगे, और 2 आप याद रखना, नेपाल और भूटान। कौन से, नेपाल, और लास्ट कौन सा है, भूटान, नेपाल और भूटान। यानी ये 5 तो आपको याद हो जाएंगे, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ये 5 देश तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको वर्ड से याद हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो 2 बचे हैं ई और सी को आप भूल जाओ, इससे याद रखना नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। यानी ये कितने देश हो गए, 7 देश जो स्टूडेंट है ये क्या है, बिम्स्टेक के सदस्य देश है। यानी आपको बिम्स्टेक वर्ड से आपको याद रह जाएगा। तो इसकी चौथी बैठक स्टूडेंट कहाँ पर हुई है, काठमांडू, नेपाल में सदस्य देश है 7, जो 7 ही हैं वो बंगाल की खाड़ी के नजदीक बसे हुए सारे पड़ोसी देश हैं। और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 6 जून 1997 को। क्यों की गई कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए। हेड ऑफिस स्टूडेंट कहाँ पर है, ढाका, बांग्लादेश में। सदस्य देश 7 है, 7 के नाम मैंने आपको बता दिए। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म स्टूडेंट याद रखना क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये स्टूडेंट है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। और इसकी अब की बात चौथी बैठक कहां पर हुई है, काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की स्टूडेंट राजधानी है। अगर मैं नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो कौन है, नेपाल के स्टूडेंट प्रधानमंत्री है खड़गा प्रसाद ओली। ये थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं क्योंकि जो बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम में ये जैसे राजधानी या मुद्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो यहीं से बनता है। या तो किसी देश का पीएम या प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आया होगा उसका पूछेंगे, या भारत का पीएम या प्रेसिडेंट या फिर कोई अदर जो मिनिस्टर है वो किसी देश की यात्रा पर जाएगा उससे पूछेंगे, या फिर जिस देश में कोई सम्मेलन आयोजित होता है ना उस देश के पूछते हैं। यानी कोई ना कोई किसी न किसी कारणवश वो देश चर्चा में होता है, इसी कारण उसका पूछते हैं। तो मैं ये लास्ट में बता देता हूँ, नेपाल का ही राजधानी मैंने बता दी क्या है, काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, मुद्रा क्या है नेपाल की, वो है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया है। जो पीएम है वो कौन है, खड़गा प्रसाद ओली। खड़गा प्रसाद ओली क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट कौन है, वो है स्टूडेंट विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी कौन है स्टूडेंट, राष्ट्रपति है नेपाल की। तो ये अपने साइड बाय साइड स्टेटिक का भी तैयार हो जाएगा। तो नेपाल की राजधानी क्या है स्टूडेंट, काठमांडू। इसकी मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। पीएम कौन है, खड़गा प्रसाद ओली। उसके बाद जो इनके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी के बारे में स्टूडेंट आपको बता देता हूँ। जो विद्या देवी भंडारी है वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अभी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए इनको मनोनीत कर लिया है। तो ये हाल ही में इनका कौन सा कार्यकाल है, वर्तमान में दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और जो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो भी विद्या देवी भंडारी है। वर्तमान इनका कौन सा है, दूसरा कार्यकाल है। सो स्टूडेंट अपना जो आज का सेशन है वो रहेगा इतना ही। बाकी मिलते हैं कल। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन आप एंजॉय करें, आपको पसंद हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम 4 बजे।